बीच बड़ी खबर आपको बताएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साधी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने रेजिग्नेशन में जो पार्टी से इस्तीफा दिया उसमें बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन पार्टी में रहकर बाधाएं आ रही हैं, इसलिए अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। और बड़ी खबर ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवाल जब राहुल गांधी से पूछे गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं कहा। ये देखिए तस्वीरें उसी वक्त की है। राहुल गांधी गुजर रहे थे, तभी मीडिया कर्मियों ने घेर लिया और उनसे पूछना चाहा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, उनके इस्तीफे को लेकर, मध्य प्रदेश में जो उठापटक है उसको लेकर पूछा जब गया राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो लगातार आगे बढ़ते चले गए। ये ताजा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान में लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके का सियासी संकट आया हुआ है, प्राथमिकता ये होगी कि सियासी संकट को कैसे दूर किया जाए, क्या फॉर्मूला ऐसा तैयार किया जाए जिससे सियासी संकट पर जो बादल मंडरा रहे हैं उन्हें दूर किया जाए। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। Sir, any word on Sindhya ji quitting? Sir, on this Delhi riots and the suspension of 7 MPs. Suspension of 7 MPs. तो जब मीडिया कर्मी ने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के रेजिग्नेशन पर सवाल पूछा तो कुछ नहीं कहा। साथ ही साथ लोकसभा में हंगामे के चलते जिन 7 सांसदों पर कार्रवाई की गई थी उन पर जब पूछा गया कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, तो कुछ भी उन्होंने कहा नहीं। वह जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए निकल गए। वो राहुल गांधी एक भी शब्द, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हुए नजर आए। ये ताजा तस्वीरें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ी बात, बड़ा सवाल उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का इतना पुराना साथ छोड़ दिया। तो राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहना उचित समझा और आगे बढ़ गए। और फिलहाल बड़ी खबर इस बीच आपको बताएं, बड़ी खबर ये है कि थोड़ी ही देर में अब जो कांग्रेस के विधायक हैं वो जयपुर के लिए उड़ान भरने वाले हैं। चार्टर्ड विमान के जरिए सभी कांग्रेस विधायकों को जयपुर लाने का कार्यक्रम है। डर ये सता रहा है कांग्रेस को कि जो बचे हुए विधायक हैं कहीं उन्हें भी बीजेपी अपने खेमे में शामिल ना कर ले, बीजेपी कहीं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। इसी बीच कल देर रात बीजेपी चूंकि वही राजनीति कर रही है और अपने विधायकों का डर बीजेपी को था, तो बीजेपी ने आधी रात अपने विधायकों को गुरुग्राम शिफ्ट कर लिया। लेकिन अब उसी राह पर चलते हुए कांग्रेस के जरिए भी ये कोशिश है कि कांग्रेस के सभी विधायक अब जयपुर शिफ्ट किए जाएं। ब्यूना विस्ता रिसोर्ट में रुकने का कार्यक्रम कांग्रेस विधायकों का है। 42 कमरे बुक भी किए जा चुके हैं। वही बीजेपी भी पूरी तैयार है, अटेंटिव मोड में है। 106 विधायकों को गुरुग्राम में रखा गया है। आप समझिए कि बीजेपी अगर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है, अपने खेमे में शामिल कर रही है, तो डर ये भी कि कांग्रेस कहीं बीजेपी विधायकों से बात करके अपने खेमे में शामिल न कर ले। इसलिए एहतियातन आधी रात आईटीसी होटल में, गुरुग्राम के होटल में 106 विधायकों को रखा गया है। वहीं ताजा अपडेट ये कि लगातार सीएम कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायकों, और ये देखिए ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस विधायकों को बैठक में बुलाया गया, सभी विधायकों को इकट्ठा किया गया। 3 बसें सीएम कमलनाथ के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और उन 3 बसों के जरिए एयरपोर्ट तक भेजा जाएगा कांग्रेस विधायकों को और फिर वहां से जयपुर के लिए स्पेशल विमान में उड़ान भरेंगे ये सभी कांग्रेस विधायक। वो हमेशा हमने देखा है कि गुर्राते हुए जाते हैं और धूम दबा के आते हैं, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बड़े जोर शोर से शोर मचाते हुए गए और धूम दबा के वापस। देखिए सिंधिया जी इतने दिन से हमारे पार्टी के नेता थे, तो इस तरीके के नेता अगर तुरंत अचानक चले जाए तो इसमें तो थोड़ा झटका लगेगा। झटका लगेगा मतलब ये नहीं कि ये झटका से हम उभर नहीं पाएंगे, लेकिन जो लगेगा तो लगेगा, झटका तो लगे हैं। अचानक चले गए से जो सिंधिया के कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा पद देकर कभी मंत्री बना के, कभी महासचिव बना के, सीडब्ल्यूसी मेंबर बना के रखे थे, और खासकर जिन सिंधिया को हमारा नेत्री मैडम सोनिया गांधी अपना बेटा समान मानते थे, उस तरीके की उसने इस तरीके की अचानक पार्टी छोड़ के चले जाना मेरे लिए बड़ा दुखद की बात है। लेकिन फिर भी चले गए, हमें लड़ना पड़ेगा। अभी सिंधिया हमारे साथ नहीं है तो ये मान के हमें चलना पड़ेगा। सरकार बचाना कमलनाथ जी का जरूर काम है, जरूर वो हर संभव कोशिश करेगा, पार्टी भी करेगा,
देखे आगे क्या होते हैं। जब नीतियों में कंफ्यूजन होता है तो नेतृत्व में इसी तरह के डिवीजन दिखाई पड़ते हैं, और केवल नेतृत्व में नहीं बल्कि पार्टी में भी डिवीजन दिखाई पड़ता है। अब वक्त की देखते रहिए, इंतजार करिए, वक्त की हर शय गुलाम। देखिए, एक के बाद एक रिएक्शन आपने सुने, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर यह मिल रही है, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इन 19 विधायकों ने इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन अब जो ताजा अपडेट है, इन 19 विधायकों में भी फूट सामने आ गई है, क्योंकि 19 में से 7 विधायक ऐसे हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाने को तो तैयार है, लेकिन बीजेपी के साथ जाने के लिए पक्ष में नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त ताजा अपडेट, और ये कह सकते हैं कि एक अहम मोड़ आ गया है मध्य प्रदेश की राजनीति में। 19 उन सभी विधायकों की तस्वीर हम बारी से दिखा रहे हैं, एक एक विधायक को आप गिन लीजिए। 19 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में जाने के बाद, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि अब बीजेपी में जाने के लिए तैयार नहीं है। खबर इस तरह की भी है कि ये सभी विधायक चाहते हैं कि अपनी अलग पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाए, बीजेपी के साथ जाने के लिए पक्ष में नहीं है, कांग्रेस से जरूर इस्तीफा दे चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए ऐश्वर्या जैन बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ आदित्य नायर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर से मौजूद हैं। ऐश्वर्या जैन, पहले आपका रुख मैं करूंगी, मुझे ये बताइए बेंगलुरु में चल क्या रहा है, 106 विधायकों को कहां रखा गया है, कौन उनके साथ टच में है, किस तरह से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने खुद दूसरे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, अब डर तो ये भी है कि खुद के विधायक भी टूट सकते हैं। जी बिल्कुल, जिन 19 एमएलएस को यहाँ पर रखा गया है, प्रेस्टीज गोल्फशायर लग्जरी रिसोर्ट है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, हर एक एमएलए पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिस तरीके से राजनीतिक उठापटल भोपाल और नई दिल्ली में चल रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर भी हर उस विधायक पर 4 बाउंसर्स के साथ कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खुद कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो इनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दी कि 19 विधायक जो इस रिसोर्ट में मौजूद है बेंगलुरु में, वो सभी के सभी सिंधिया फ्रैक्शन के तो हैं, लेकिन अभी भी उन 19 विधायकों ने पूरी तरीके से मन नहीं बनाया है कि क्या वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि 19 में से 7 विधायक, जिनके मैं आपको नाम एक एक करके भी बताऊंगा, रघुराज सिंह कंसाना, मुन्नालाल गोयल, गिरिराज दंडोतिया, ओपीएस भदौरिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी और गोविंद सिंह राजपूत, ये 7 नाम ऐसे हैं, ये 7 विधायक ऐसे हैं जिनमें मंत्री भी हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि जो भी आखिरी फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, हम उनके साथ हैं, सिंधिया जी ही हमारे नेता हैं और उनके डिसीजन के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। बल्कि और जो बाकी के जो विधायक हैं, उन्होंने अभी ये कह दिया है कि हम बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते हैं। चाहते क्या है, बीजेपी में शामिल होंगे नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहेंगे, क्या अलग पार्टी चाहते हैं? बिल्कुल, अभी इस बात का कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिन 7 विधायकों का मैंने नाम लिए हैं, हमने उन्हीं से सीधी तौर पे बात करी, तो उनका ही ये कहना है कि अभी तक हम 7 ऐसे हैं, क्योंकि ये 7 विधायक जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये ग्वालियर चंबल संभाग से के आसपास के ही विधायक है, जिनका ज्योतिरादित्य सिंधिया पर काफी जोर चलता है। और इसके अलावा ये जो बाकी के हैं, वो आसपास के इलाकों के हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतना जोर नहीं है, जहां पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के फ्रैक्शन के लोग ज्यादा हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब ये विधायकों के मूड को देखते हुए ही आगे का फैसला लिया जा सकता है, और इसीलिए सज्जन वर्मा और डीके शिव कुमार को यहाँ पर भेजा जा रहा था कि इन बागी एमएलए को मनाए कि वापस कांग्रेस में लौट जाएं। शोभा ओझा का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन बाकी के एमएलए को ये जानना चाहिए कि इनका फ्यूचर कहां पर है, किसी की पर्सनल एस्पिरेशंस पर नहीं जाना चाहिए। और यही बात को मनाने के लिए अब सज्जन वर्मा और डीके शिव कुमार ये कयास लगा रहे हैं। और बहुत संभव है ऐश्वर्या, बहुत संभव है कि जो विधायक असंतुष्ट हैं, असंतोष की लहर है, जो नहीं जाना चाहते बीजेपी के साथ, हो सकता है कि उन्हीं के टच में शोभा ओझा उन्हीं की बात कर रही हो, कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि हम सभी विधायकों के कांटेक्ट में हैं, उनके टच में हैं और बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। नजर आप बना के रखिएगा। बहुत अहम खबर ऐश्वर्या ने बताई है, कहा है कि 7 विधायक ऐसे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में तो हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के साथ जाने के मूड में नहीं है। अब ये मूड आगे कहां ले जाएगा, क्या टर्निंग पॉइंट आएगा, इस पर भी निगाहें होंगी। लेकिन इसी बीच जयपुर से दिनेश डांगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। जयपुर वही जगह जहां पर कांग्रेस के विधायकों को पहुंचना है। दिनेश, मुझे बताइए किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? अब से थोड़ी ही देर बाद जयपुर पहुंच जाएंगे कांग्रेस के तमाम विधायक।
जी बिल्कुल, जयपुर एयरपोर्ट पर यहाँ पर हलचलें बढ़ गई है और आपको यहाँ बता दूं कि 3 जो लग्जरी बसें हैं वो पहुंच चुकी है। इन बसों के जरिए एयरपोर्ट से जो रिसोर्ट है उन विधायकों को यहाँ पर ले जाया जाएगा। प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने खास चुनिंदा लोगों को ये टास्क दिया है, जिम्मेदारी दिया है कि जितने दिन भी कांग्रेस के ये विधायक यहाँ पर रहे उन्हें सुरक्षित और हिफाजत तरीके से रखे। तो यहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद है। बताया जा रहा है कि अभी वो मध्य प्रदेश भोपाल से रवाना नहीं हुए। तकरीबन दोपहर 12 बजे बाद ये तमाम विधायक यहाँ राजधानी जयपुर पहुंचेंगे और बताया जा रहा है 92 विधायक जयपुर आ रहे हैं, जिसमें 88 विधायक कांग्रेस के और 4 निर्दलीय विधायक हैं। और इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कमलनाथ से 3 दफा बातचीत भी हो चुकी है। और जिस तरह महाराष्ट्र के विधायक 4 दिन यहाँ पर रुके थे, उसी होटल विस्टा में इन विधायकों को ठहराया जाएगा। हालांकि होटल में 42 कमरे ही बुक कराए गए, तो ऐसे में संभावना है कि आसपास के 2 से 3 बिल्कुल दिनेश डांगी जानकारी दे रहे हैं। 3 लग्जरी बस वहां पर खड़ी हुई हैं और इसी तरह की बसेस सीएम कमलनाथ के घर के बाहर थी। दिनेश तस्वीरें आप दिखाइएगा जरा, एक के बाद एक 3 तस्वीरें, 3 बस एक के पीछे एक खड़ी हैं। इन्हीं बस में सवार होकर हम होटल तक पहुंचेंगे, रिजॉर्ट तक। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ये बसें पहुंची और आपको बता सका हूं कि तीनों एक कतार में एक लाइन में ये बसें यहाँ पर खड़ी है। लग्जरी ये बसें और 50 सीटर बसें बताई जा रही है। तीनों में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास नेता होंगे वो इन बसों में सवार होंगे और अपनी निगरानी में यहाँ से जयपुर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है वो होटल और रिसोर्ट, वहां पर इनको ठहराया जाएगा। हालांकि पिछली बार जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ये बसें पहुंची और आपको बता सका हूं कि तीनों एक कतार में एक लाइन में ये बसें यहाँ पर खड़ी है। लग्जरी ये बसें और 50 सीटर बसें बताई जा रही है। तीनों में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास नेता होंगे वो इन बसों में सवार होंगे और अपनी निगरानी में यहाँ से जयपुर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है वो होटल और रिसोर्ट, वहां पर इनको ठहराया जाएगा। हालांकि पिछली बार महाराष्ट्र के विधायक कम थे, इसलिए उन्होंने अब 3 होटलें यहाँ पर बुक कराई गई है और आसपास ये आमेर में होटलें जहाँ पर ये विधायक रुकेंगे। तो बताया जा रहा है कि 13 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट सेशन शुरू होगा, तो अगले 3 दिन तक राजस्थान की मेहमान नवाजी में ये विधायक रहेंगे और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक रहने का इंतजाम है। दिनेश डांगी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन दिल्ली में हलचल क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर से आदित्य राय रिपोर्ट करेंगे।